नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां दयाल बाग में सड़क बनी तालाब, 600 मीटर जलभराव से आवागमन ठप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। साथ ही बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां दिल्ली से फर्रुखाबाद आने वाली यात्रियों को देवरामपुर व नगला खैरबंद क्रॉसिंग पर घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में लालगढ़ी सिकंदरपुर मार्ग का लगभग 600 मीटर हिस्सा कई वर्षों से जलभराव और सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण तालाब में तब्दील हो गया। नाले की अनुपस्थिति के कारण सड़क पर जमे पानी से स्कूली बच्चे, महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों के लिए आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया। ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन कर समस्या के समाधान की मांग की। मार्ग बंद होने से लालगढ़ी और सिकंदरपुर के साथ साथ यमुना पर पैटर्न पुल से जुड़े खंदौली और हाथरस के दर्जनों गांवों तक पहुंचने के लिए अब ग्रामीणों को 5 से 7 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ, केवल आश्वासन ही मिला। इस दौरान राकेश बघेल, गोरेलाल, सुशील यादव, राम अवतार आदि लोग मौजूद रहे। सुशील यादव नाम है मेरा। यहाँ हम आज लालगढ़ी पे खड़े हुए हैं। लोगों की काफ़ी समस्या है, हमारी भी समस्या है। काफ़ी बच्चे यहाँ से जाते हैं स्कूल के लिए, तो यहाँ पानी का भराव रहता है। तो इस केवल 600 मीटर टुकड़े के लिए, रास्ते के लिए कम से कम 5-7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है सारे स्कूलों के लिए। सारे लोग परेशान हैं और करीब 10 से 15 गाँव हैं, जिसमें नगरा तलफी, सिकंदरपुर, लालगढ़ी, खासपुर, पैंतखेड़ा, जमुना पार के जो किसान हैं, जो दूध वाले हैं, वो भी बेचारे इसी रास्ते से जाते थे। जब से ये जल भरा हुआ है तब से कोई नहीं आ रहा है और सबको घूम के आना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। लास्ट टाइम हम सीडीओ साहब के साथ, आप लोगों के साथ ही मिले थे। सीडीओ साहब ने आश्वासन दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीपीआरओ जी से मिले, मनीष जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पे फंड नहीं है। उसके बाद हम कई जगह गए, सांसद जी के पास भी गए, कई लोगों ने बताया भी, पर कुछ हुआ नहीं। तो आपके माध्यम से अब कहना चाह रहे हैं इसका निस्तारण करा दिया जाए या नाला और रोड बनाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाए, जिससे कि जल्दी बन जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, अपना परिचय दे, किस प्रकार की समस्या बन रही है? विनोद बघेल, सिकंदरपुर दयालबाग आगरा से। सामने देखो मोबाइल की तरफ। ये ग्राम सभा खासपुर लगता है और ये रोड खराब है हमारी लालगढ़ी से सिकंदरपुर रोड पर, और ये रोड करीब 3 साल से खराब है। और यहाँ पर हम समस्या के बारे में माननीय बेबी रानी मौर्य जी से, राजकुमार चार जी से, एसपी सिंह बघेल जी से मिल चुके हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे अभी पीपे के पुल का पुलिया घाट पर उद्घाटन हुआ था, उनसे हमने संपर्क किया, लेकिन किसी ने आश्वासन दे के रह जाते हैं, लेकिन अभी तक काम कोई भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो गांव वाले इतना परेशान हो चुके हैं, यहाँ पे आके रोड में गिरते जाते हैं, बच्चों की साइकिल, बैग सब गिरते जाते हैं, बहुत परेशान है। और हमारा क्षेत्र नेताओं ने, मंत्रियों ने, सांसद ने मतलब अनाथ समझ लिया है बिल्कुल कि अनाथ है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं कराते। अब तक कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर 5 साल पूरी निकल जाती हैं, 1-2 दिन के लिए मंत्री साहब आते हैं और चले जाते हैं। कितना घूम के जाते हैं? करीब हम 15-20 किलोमीटर घूम के हुए जाते हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चों की साइकिल गिरती हैं, टूटती हैं, बच्चे की टोटल होते हैं, फ्रैक्चर भी होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। या नई रोड बन पा रहा है तो कैसे भी करके यहाँ पर एक नाव दे दी जाए, कम से कम आवागमन का रास्ता सुगम हो जाए और अपने मंजिल तक पहुँच सकें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के भ्याव ब्लॉक क्षेत्र के दुल्हरपुर कला निवासी राज सिंह और बीबीपुर ग्राम सभा के विष्णुकांत मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग PCS परीक्षा में सफलता हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। विष्णुकांत मिश्रा वाणिज्यकर अधिकारी तथा राज सिंह नायब तहसीलदार पद पर चयनित हुए। इस अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय अमोल में प्रधानाध्यापक महेंद्र नाथ शुक्ला एवं सहायक अध्यापक अखिलेश कनौजिया, देवेंद्र यादव, विनोद कुमार ने मेधावी बच्चों और उनके अभिभावकों का सम्मान भी किया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। इटावा जिले के ताखा तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुरका के नगला विजय गांव में मंगलवार करीब
1 बजे भीषण आग लगने से लगभग 10 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई किसानों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में आग का कारण किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीड़ी फेंका बताया जा रहा है। लेखपाल कुलदीप कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच जारी होने की बात कही है। वहीं तहसीलदार जावेद अंसारी ने नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को आपदा राहत देने का आश्वासन दिया। इस घटना में शादीलाल, राम बिहारी, ईश्वर दयाल, मोहर मन, बादशाह, भगवत दयाल, अजय कुमार और सुरेंद्र सिंह की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे किसानों में भारी रोष और मायूसी है तथा उन्होंने जल्द मुआवजे की मांग की है। कहाँ के रहने वाली हो? कहाँ के रहने वाली हो? ये आग लगी है गेहूं में, कैसे लगी है? क्या हम साहब सोच पड़े थे, हमारे घरवाली ने जगह के घरे खेत में आग लग गई तो मिल पड़े, हम भाजे तो लगे आदमी पाँव टूटो। कितने बीघा जमीन में आग लगी है? जो गेहूं की फसल है इधर साहब। अच्छा, इसको लेकर आपने सूचना भी कैसे आगे काबू पाया? लड़का जे खड़ा रे चोरो लाण गुजाई दे चोर बुझाए पाई तो बुझाई। प्रशासन से सूचना की प्रशासन आया मौका पे यहाँ पे? हाँ लेखपाल वगैरह को सूचना की होगी? अबे साहब हमें नहीं पता। आए। भगवान सिंह प्रधान अगीनी। यहाँ पे जो आग लगी है क्या कारण बताया गया है लोगों ने कि अब जब तो हमें नहीं बताया, हमसे फायर ब्रिगेड की सूचना करी कि आग लग गई। हमने तत्काल जो है एसडीएम साहब को फोन किया, उनको उठा नहीं, फिर मैंने जिले पे फोन किया। फायर ब्रिगेड का मेरे पास नंबर था कि हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड आवास में खड़ी रहती है, हर साल आती है। अब कल 1 तारीख को आ जाएगी, वो लास्ट जून तक रहेगी, इसलिए नंबर मालूम था। उनसे मैंने संपर्क किया, जिले पे फोन किया, उन्होंने भरथना से तत्काल भेजी गाड़ी, लेकिन रास्ते में आई, फिर तब तक आग भी बुझ गई। दूसरी चीज रास्ता भी नहीं आता। आग मतलब ग्रामीणों सब गांव वाले लग गए, अघीनी, नंगला, बिजई, अघीनी, कोरका तक। अगर आग ये बढ़ती तो लगभग कितने बीघा जमीन तो पता नहीं, हजारों बीघा कितना नुकसान होता है, लेकिन ऊपर वाले ने मदद कर दी, प्रकृति ने साथ दे दिया। जो हवा नहीं चली और जो है अच्छा, जो कंट्रोल कर लिया। तहसील से जो लोग आए हैं उन्होंने नुकसान का जो मुआयना किया, क्या कहा? उन लेखपाल साहब ने जो है सबके नाम लिख लिए, सबकी फोटो खींच ली और सबसे कई खतौनी लेके आना, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलवाएंगे जो शासन से मिलेगा। जो मुलायम सिंह यादव, ग्राम प्रधान कुरखा। अच्छा, ये गांव में आग लगी है, किस तरीके से आपने लोगों से बातचीत की, कितना नुकसान बता रहे हैं ये लोग? 20 बीघा के लगभग जमीन में आग लगी है, 6-7 आदमी, 7 कृषकों की लगी है। और लेखपाल आया, मौके पर उसने सत्यापन किया कि अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को लिखेगा। फायर ब्रिगेड को 101 में प्रधान अघीनी ने मैंने खुद फोन किया, कोई रास्ता न होने का वो नहीं, गांव के सभी अघीनी, कुरखा, बिजई किसानों ने खुद आग पर काबू किया। इस समय तमाम खेतों में फसलें लगी हुई हैं, खास तौर पर गेहूं की, क्योंकि हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, गेहूं आग लगती रहती है। उसको लेकर प्रशासन की किस तरीके की तैयारी मानते? क्या अगर आज आग लगी, आज मौके पर नहीं पहुंचे तो क्या मानते हैं लोग? न तो वो क्या प्रशासन क्या करेगा, ये तो प्रकृति की देन है, उसमें शासन प्रशासन का सबके खेत में बैठे रहे हैं। ये खुद अपनी देखे बीड़ी पीता हुआ आदमी कोई निकला, आग लग गई, भाई शासन उसमें क्या कर सकता? आप बताइए, शासन क्या मौका पे थोड़ी बैठा रहेगा? खुद किसान अपनी उसकी जिम्मेदारी देखे। फायर ब्रिगेड भी वहां से चल दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई रास्ता नहीं, और फिर इतनी तो अपनों देखा जाता है, रास्ता ना होने के कारण फायर ब्रिगेड नहीं आई है। हाँ, जी, आपके खेतों में कितने खेतों में आग लगी है? खेतों में मेरे जब अपने में 3.5 कितनी जमीन है जी? करीब 25-26 बीघा। हाँ, ये बताओ कितनी देर पहले आग लगी थी? बाग का वही करीब 1.5 घंटा करीब सही भाव है। फायर ब्रिगेड आई मौके पे? फायर ब्रिगेड आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। तो ये आग कैसे बुझाई आप? आम जनता गाँव लोगों 2-3 गाँव के आदमी इकट्ठे हो गए। अच्छा, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कोई आया? पुलिस आई, तहसील से लेखपाल आया। अच्छा, उन्होंने क्या यहाँ पे नाप वगैरह की जांच करी, लेखा पढ़ी करी, अब नाम लिख के लगी जिन्हें खेत नुकसान हुआ उसके लिए क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आसान से 2 अपनी कार्रवाई लेखपाल करें और हम लोग इंतखाब लगा के खेती करें, हम कार्रवाई करें। अच्छा, ये हाँ, हम लोग खुद ही करें, फिर लेखपाल करें। लगभग कितना नुकसान मान रहे हैं? करीब 25-30 बीघा खेत। हाँ,
चलो ठीक। इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार कटेरिया की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में देवरामपुर और नगला खैरबंद रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से आवागमन की परेशानी बनी हुई थी, जिससे यात्री और वाहन चालक घंटों फंस जाते थे। भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के करीब 1 वर्ष के प्रयास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद इन क्रॉसिंगों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबा डबल ऊपरगामी पुल बन रहा है, जिससे शहरवासियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पुल का निर्माण 97.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से होगा। इसके निर्माण से रैंप और ऊंचाई का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि जाम मुक्त और सुरक्षित आवागमन संभव हो। फर्रुखाबाद वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से आज फर्रुखाबाद को सबसे भीड़ वाला जो इलाका है, जहाँ पे गंदी सड़क पे जहाँ देवरामपुर और नगला खैरबंदी क्रॉसिंग मिलती हैं और बहुत भीड़ रहती है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। तो वो डबल ऊपरगामी सेतु इन दोनों क्रॉसिंगों के ऊपर से होता हुआ सेतु का शासनादेश कल देर रात में हुआ है और हम सब लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे जब ये 11:30 पौने 12 बजे हुआ। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतना बड़ा आरओबी जो 1 किलोमीटर का है 2 रेलवे क्रॉसिंग कवर करता है। मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में कहीं ऐसा रेलवे क्रॉसिंग हो। और आप जानते हैं कि मंडी में जाम जाता है, उधर रेलवे स्टेशन जाता है, फिर ये कायमगंज जाता है, इधर हमारी कादरी कोई गेट रोड तक फैलता है। इसलिए 113.71 ये 113 पॉइंट यानी 1 किलोमीटर के ऊपर लंबा ये ऊपरगामी सेतु है। इसमें न केवल ऊंचाई दी गई है बल्कि ऊंचाई से लेकर लोगों की सुविधा हो नीचे जाने के लिए, इसलिए क्रॉसिंग के बाद रैंप भी दिया गया है और फिर चढ़ा के फिर रैंप दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो अभी फ़िलहाल 97.43 करोड़ आ रही है, यानी लगभग 100 करोड़ के आसपास है। मुझे लगता है कि जब बनना शुरू होगा तो हो सकता है कुछ आगे पीछे इसमें हो जाए। इसमें मैं ये जो अधिकारी बैठे हैं यही इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके विभाग के धर्मवीर सिंह MD जो लगातार हमारे संपर्क में थे, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया, क्योंकि इससे पहले जो एस्टीमेट बनना था, जो बहुत सारी फॉर्मल चीज़ें होती हैं, EFC बननी थी, उसमें बहुत हम लोगों ने जल्दी करवाई, एक्सपेडाइट करवाई, नहीं तो ये मार्च के बाद आगे चला जाता। आज शासनादेश हो गया है, अब इसके बाद साइट सिलेक्शन होगा, उसके बाद इसकी डिटेल डिज़ाइनिंग बनाई जाएगी, उसके बाद इसमें सॉइल टेस्टिंग होगी और उसके बाद इसके टेंडर की प्रक्रिया होगी लैंड एक्विजिशन के बाद। इन चीज़ों में ही हम सभी अधिकारियों से आग्रह करेंगे जो फर्रुखाबाद के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं कि बहुत तेज़ी के साथ लगकर इसमें काम करें। हम चाहते हैं कि अगले 3rd महीने में, तीसरे महीने में इसमें काम शुरू हो जाए और अगले समय आते आते फर्रुखाबाद को ये डबल ऊपरगामी सेतु की सुविधा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में बच्चों को चोरी के आरोप में डीप फ्रीजर में बंद करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 7 वर्षीय बच्चे को फ्रिज में बंद कर दिया गया था। जांच में पता चला कि आरोपी आजाद पुत्र जाहिद की डेटिंग पेंटिंग की दुकान ग्राम शेखपुरा किचरा में है, जहां 30 मार्च को बच्चे द्वारा सामान उठाने पर उसे डराने के लिए करीब 1 मिनट तक फ्रीजर में बैठा दिया गया था। घटना सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। नगर पालिका सभ्या सरदार पटेल नगर के माइलस्टोन एकेडमी में वार्षिक परीक्षा फल वितरण और मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सेनावृत्ति अधिकारी विनय कुमार श्रीवास्तव ने किया, जबकि मंच संचालन मनीष विश्वकर्मा ने संभाला। समारोह में विभिन्न कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। नर्सरी में शिवानी कुशवाहा को प्रथम, यश पांडे को द्वितीय
द्वितीय और अनुष्का यादव को तृतीय पुरस्कार मिला, जबकि जूनियर वर्ग में अंकित चौधरी प्रथम, अनुपमा चौरसिया द्वितीय और खुशी चौरसिया तृतीय स्थान पर रही। इसके अतिरिक्त विद्यालय के सहयोगी अभिभावकों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक कौशल किशोर पाठक, संरक्षक राम प्यारे पांडे, सचिव विनय कुमार पांडे, प्रधानाचार्य विजय कपूर सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। सर, किस प्रकार के कार्यक्रम था? सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में आए। सत्र 2025-26 का आज 1 अप्रैल को रिजल्ट निकला है बच्चों का, जिसमें प्रत्येक क्लास से टॉप 5 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंकर, ऐसे क्लास नर्सरी से लेकर के 9th तक के बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। अन्य बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है। जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि थे, अन्य अतिथिगण और जो उपस्थित थे, सबको अंग वस्त्र दे करके सम्मानित भी किया गया है। बड़ा गर्व महसूस हुआ है कि विद्यालय कैंपस में बहुत सारे अतिथि उपस्थित हुए हैं, उनका सम्मान करके हमें बड़ा हर्ष हुआ है। किस किस क्लास के बच्चों को दिया गया? इसमें प्रत्येक क्लास की, जैसे नर्सरी, LKG, UKG, 1A, 1B, 2A, 2B, क्लास 3A, 3B, 4A, 4B, 5th, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, प्रत्येक क्लास में जो सेक्शन है, सेक्शन वाइज भी बच्चों को टॉप 5 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। उन्हें विद्यालय के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया गया है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है। ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लेकिन इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। ये बहुत बच्चे होनहार हैं, मेहनती हैं। क्लास 8 से अंकित चौधरी जो दुर्गवलिया से आते हैं, एक बच्चा है, 97.50% मार्क प्राप्त किया। ये ओवरऑल पूरे स्कूल का सबसे टॉपर रहा है। ये बहुत ही होनहार बच्चा है। पिछले विगत कई वर्षों में वो ओलंपियाड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये टॉप किया है। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी किया है, जिसमें क्लास 1A के देव कपूर, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि सभी लोगों का दिल मोह लिया है। तो हमारी जो विद्यालय परिवार है, एक संयुक्त टीम के साथ मिल करके इन बच्चों के विकास के लिए कार्य करती है। इनके अंदर एक मजबूत अनुशासन पैदा करती है, एक स्ट्रांग कैरेक्टर पैदा करती है, और जो बच्चों की रुचि है पढ़ाई में, उनके लिए बड़ा वर्क किया जाता है। हम बच्चों के ब्रेन का एनालिसिस करते हैं कि बच्चा चाहता क्या है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरत है, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। और उसका रिजल्ट है कि हमारे बच्चे नवोदय में एक लड़का शिवम करके जो MBBS में सेलेक्ट हुआ। बाकी जो विद्यालय अपने यहाँ GK प्रतियोगिताएँ कराते हैं, तो मेरे स्कूल का निश्चित रूप से 1-2 बच्चे उस प्रतियोगिता के फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड रैंकर बनते हैं। तो ये पूरी होल टीम की मेहनत है, और हम सभी लोग प्रयास भी करते हैं कि हर रोज इसे और बेहतर किया जाए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली के संताव ब्लॉक की ग्राम सभा जगजीवनपुर अमरिया में जल मिशन शक्ति के तहत बन रही पानी की टंकी को लेकर प्रधान ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, ना तो पाइप सही गहराई में डाला गया और ना ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। आरोप है कि ठेकेदार ने बंजर जमीन की मिट्टी खोदकर बाउंड्री के अंदर भर दी, जिससे बाउंड्री दीवार कभी भी बारिश से गिर सकती है। प्रधान ने भी बताया कि यह टंकी NCC लिमिटेड कंपनी द्वारा बनवाई जा रही है। भैया परिचय दीजिए अपना। मैं ब्रजकिशोर अवस्थी, ग्राम प्रधान हूँ, जगजीवनपुर अमरिया ग्राम सभा, विकासखंड 57, जिला रायबरेली। क्या समस्या आ रही है जल मिशन शक्ति जो टंकी बनाई गई है आपके यहाँ? जल मिशन शक्ति की आए दिन ही समस्या बनी रहती है, जिसमें कि जगह जगह से पानी का लीकेज होना, और जगह जगह उस पानी लीकेज होने की वजह से हमारे गांव के जो भी इंटरलॉकिंग और सीमेंट रोड बनी थी वो सब खराब हो गई हैं, और बार बार सूचना दी जा रही जिस पर लेकिन कोई कार्रवाई या कोई ना ही कोई उसका रिपेयरिंग की जाती है। ये टंकी जो जहाँ पर आप बनाया गया है, बंजर जमीन की मिट्टी डाली गई, क्या है पूरा मामला?
ये ग्राम सभा की जमीन थी जिसमें इनको जितनी आवंटित की गई थी जल मिशन के तहत, उससे ज्यादा इन्होंने तो थोड़ा बनाया भी है और हमारी जमीन को बर्बाद किया है। और अंदर जो फुटपाथ बनना था, जिसपे कि इंटरलॉकिंग लगना था, उसमें इन्होंने हमारी ही ग्राम सभा से मिट्टी निकाल के उसमें डाल दिया है, जिससे कि बाउंड्री बहुत ही जल्द गिर जाएगी। क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार किया गया? भ्रष्टाचार तो इसमें जबरदस्त है। जो पाइप का मानक था कि नीचे डाली जाए, वो ऊपर पड़ी हुई है, जिसमें कि आप खुद ही देख सकते हैं जगह जगह पानी लीकेज बना हुआ है। ऊपर 1 फुट 1.5 फुट पे पाइप मेन लाइन पड़ी हुई है और जगह जगह लीकेज बहुत है। और किस कंपनी द्वारा ये बनाई गई? ये एनसीसी कंपनी है एक, जो इसका निर्माण करा रही है। कहाँ आपने शिकायत की है? इसकी शिकायत हमने अभी उस दिन ब्लॉक में की थी, जिसमें उस दिन मंत्री आए थे, हमारे जिले के मंत्री भी हैं, प्रदेश सरकार के हैं, और स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। उनसे हमने इसकी बात रखी और उन्होंने गंभीरता से इस मुद्दे को लिया और तुरंत सीडीओ को आदेशित भी किया कि इस मामले को आप तत्काल देखें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। शामली में कोतवाली पुलिस ने झाड़फूक और अंधविश्वास के नाम पर ठगी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक सचिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से 8.20 लाख नगद, फर्जी ज्योतिषी से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की है। आरोपी खुद को ज्योतिषी बताकर लोगों का विश्वास जीतते थे और पितृदोष का डर दिखाकर पूजा के बहाने घरों से सोने के आभूषण ठग लेते थे। नया बाजार निवासी अशोक कुमार के घर से करीब 130 ग्राम सोना ठगने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह को पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग हरिद्वार, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई शहरों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 20 मार्च 2026 को थाना कोतवाली में अशोक कुमार जी, जो एक अच्छे व्यवसायी हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे यहाँ 4 व्यक्ति आए थे, अपने को प्रकांड विद्वान बता रहे थे और उन लोगों ने हमारे यहाँ झाड़ फूक किया और बाद में उन्होंने हमारे घर के सारे गहने एक मटकी में रखवा दिए थे, मिट्टी के बर्तन में, और कहा कि इसको आप 1 महीने बाद खोलिएगा। हमने पूजा कर दिया, आपके घर की सारी समस्या शांति हो जाएगी। और जब मैंने उसको खोला सकबस, तो पूरा हमारा गायब हो गया था उसमें से, और वो गहना हमारा नहीं मिल पाया। तत्काल थाने मुकदमा लिखा गया। एसएचओ शामली सचिन, उनके सीओ जितेंद्र यादव और हमारी स्वाट टीम लगातार लगी रही इसमें, और जानकारी हुई कि इसमें एक बड़ा ग्रुप गैंग है जो पहले से पूरे देश में घूम के काम करता रहता है। ये सभी लोग मूलतः एक जोशी मोहल्ला है, जनपद हापुड़ कस्बे का ही, हापुड़ कस्बे का, वहाँ के सभी लोग रहने वाले हैं। और ये लोग, कुछ लोग इसमें ज्योतिषाचार्य भी किए हुए हैं दिल्ली के एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी से, और उसी के सहारे लोग जाते हैं, घर पे पहुंचते हैं वहाँ पे और बच्चे को बताते तो एक घर ऐसा हो रखी है, और उसी को भ्रमित करके बाद में उसके सोने को, चूंकि लोग कहते हैं कि कलयुग सोने में ही होकर के आया था, तो पूरे घर के गहनों को इकट्ठा करते थे लोग और एक मटकी में रख करके उसकी लोग पूजा करते थे और कहते थे कि इसको तब तक मत खोलिए कि जब तक ये 1 महीने का समय न पूरा हो जाए। इसी बीच में लोग धीरे से उस गहने निकाल लेते थे और जाकर उसको बेच देते थे। तो इस तरह से वो ठगे गए थे और इन लोगों ने गहने को निकाल के जाकर हरिद्वार में सुनार को बेच दिया था और बाद में चूंकि वो भी गला दिया था, बाद में इन लोगों से जो जिसमें बेचे थे वो पूरा पैसा बरामद हुआ है, वो लगभग 8,20,000 रुपए है। इनके पास से 2 डिग्रियां बरामद हुई, इनकी एक बाइक बरामद हुई है। एक बड़ा पेशेवर गैंग है और ये लोग बहुत ही बड़ी संख्या में घटना किए हुए हैं। अभी ये गैंग जोधपुर घटना कारित किया था, अभी इनमें से फिरोजाबाद घटना कारित किया, इन लोगों ने चंदौसी घटना की, अलीगढ़ में कारित किए हैं। लेकिन चूंकि व्यक्ति पुलिस के पास आता ही नहीं है इसमें, इसलिए घटनाएं रिपोर्ट बहुत कम हुई है इसमें। हमारे यहाँ चूंकि अशोक जी एक अच्छे व्यवसायी हैं, प्रतिष्ठित है हमारे नगर के, तो उन्होंने आकर के रिपोर्ट की और उसी बिना पर हम लोग कार्रवाई संपन्न कराए। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज क्षेत्र में 1 अप्रैल की रात पुलिस और संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 संदिग्ध मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, जिसके बाद इटकौली जंगल के पास घेराबंदी की गई। खुद को गिरता देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अफरोज के पैर में गोली लगी। मौके से तीनों आरोपियों अफरोज, गुलफाम और आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुए। घायल अफरोज का इलाज CSC जयसिंहपुर में चल रहा है और अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि त्वरित घेराबंदी और जवाबी कार्रवाई के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम
ने जनपद में गौकशी, अवैध हथियार और संगठित अपराध में शामिल आरोपियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। दिनांक 31 मार्च बटे 1 अप्रैल की रात्रि में थाना गोसाईगंज पुलिस को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति सवार होकर जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की। इटकौली जंगल के पास इन लोगों को घेरा गया, जहां पर ये पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस की घेराबंदी करने पर इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इन तीनों व्यक्ति की पहचान अफरोज, गुलफाम और आज़ाद के रूप में हुई है, जिसमें अफरोज के पैर में गोली लगी है और इसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। और गुलफाम के पास से भी एक तमंचा बरामद हुआ है तथा आज़ाद के पास से एक कारतूस बरामद हुआ है। ये अफरोज को प्राथमिक उपचार हेतु CHC जयसिंहपुर लाया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इसमें अफरोज और गुलफाम के ऊपर पूर्व से ही मुकदमे दर्ज हैं। अफरोज के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं और गुलफाम के ऊपर जो है 2 अभियोग पंजीकृत हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश अग्रवंशी की रिपोर्ट। उन्नाव के सिविल लाइन स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री बालाजी मंदिर में जन्मोत्सव के तीसरे दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन पूजन में भाग लेकर आहुति दी और पूर्ण लाभ अर्जित किया। वैदिक मंत्रोच्चारण और भक्ति गीतों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। इस दौरान महंत गोपाल कृष्ण त्रिपाठी ने हवन के धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व को बताते हुए कहा कि इससे पर्यावरण वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जन्मोत्सव के तहत चल रहे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार बढ़ रही संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।